Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Computer Science as well as PGT Mathematics. Today I am going to start a very important chapter of class 11th and 12th Computer Science, that is the Python programming language. Okay, so we'll move to the syllabus of Python programming language that is here. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं जो 2023-24 के सिलेबस हैं कंप्यूटर साइंस के सीबीएसई के। अगर आप यहाँ पे क्लास 11th के सिलेबस को देखोगे तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। एक्चुअली द entire syllabus of class 11th is categorized into 3 units only, and the weightage of first unit computer system and organization is for 10 marks, and the third unit society law and ethics is for 15 marks only. But the second unit computational thinking and programming 1 is for the 45 marks. It means you can understand out of 70, 45 is the weightage of this unit only. Means more than 60% weightage of this a single unit. This takes 80 periods for the theory and the 60 periods for the practical. Okay, now we'll move for the class 12 syllabus. Okay, here you can see the class 12 syllabus. Computational thinking and programming second is the first unit of class 12 syllabus, and weightage of this chapter is the 40 marks. How much important this is you can understand, because in the class 11th and 12th in both of the years you have to study about this chapter, and in the both years out of 200 it gives 80, out of 140 its weightage is the 80 marks. Okay, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 11th का एकमात्र चैप्टर है जो आपका क्लास 12th में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक, तो इसी को आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो इसका अगर क्लास 11th की आप सिलेबस देखोगे, पहला चैप्टर को अभी रहने देते हैं। सेकंड में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में पहला वाला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स और एल्गोरिथम रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसको अभी स्किप करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपन सेकेंड पैराग्राफ से। फैमिलियराइजेशन ऑफ द बेसिक्स ऑफ द पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अपन कवर करेंगे। एक बार अपन ने पूरा पाइथन को समझ लिया, उसके बाद ये कोड लिखना, सूडो कोड लिखना, फ्लो चार्ट बनाना, ये बहुत ही सिंपल काम होता है, एक दिन के क्लास में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन। हमने इसके लिए क्या किया है, ऑलरेडी एक इंस्टॉल कर लिया है नोटबुक। एक्चुअली एक आईडीई है जहाँ पे हम लोग पाइथन का कोड लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है जुपिटर नोटबुक के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, नहीं तो इसके लिए अगर प्रॉब्लम आएगी तो अपन एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन का नाम देते हैं, पहले हेडिंग पुट कर लेते हैं और सेशन का नाम देते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोशिश करते हैं डिफाइन करने का, जो व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज। ओके, तो पाइथन को हमने क्या किया, इस 3 वर्ड में डिफाइन किया। जो पाइथन क्या है कि हाई लेवल, या कोड में एक्चुअली अपने को नहीं लिखना है, इसमें लिखना है। तो पाइथन इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये 3 वर्ड से मैंने पाइथन को डिफाइन किया, हाई लेवल को, जनरल पर्पस से और इंटरप्रेटेड से। इस तीनों को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है हाई लेवल, जनरल पर्पस और इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने को पता है जो कोई भी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो छोड़ो, ऐसे कोई लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, जैसे मीडियम टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक, तो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में जब अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ तो डिफरेंट लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है।
लेकिन जब कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में बात होता है तो यहाँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको एक्चुअली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो अपना है लो लेवल लैंग्वेज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लो लेवल लैंग्वेज, और जो दूसरी वाली कैटेगरी है ये है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वही है, एक लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं, ये सारे काम लैंग्वेज के हैं। ठीक, तो एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ये एक्चुअली 0-1 के लैंग्वेज होते हैं। हालांकि 0 और 1 क्या है, एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है 0 और 1, क्योंकि वी नो दैट मशीन इज ऑलवेज अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, नॉट 0 एंड 1। मशीन नहीं जानता 0 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है, ये सिर्फ क्या समझता है, करंट कितना है। तो हम लोगों ने क्या किया, वोल्टेज अगर हाई है तो उसको 1 बोल दिया, लो है तो हमने 0 बोल दिया। करंट हाई है तो हमने 1 बोल दिया, करंट अगर लो हो गया तो उसको हमने 0 बोल दिया, और अपने हिसाब से एक लैंग्वेज डेवलप कर लिया जिसका नाम दे दिया हमने मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इसके पास तो दो ही अल्फ़ाबेट्स बोलो, वर्ड्स बोलो, पंक्चुएशंस बोलो, दो ही थे, 0 और 1। इसी दो से सारे काम कर रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन यू कैन एनालाइज दिस, हाउ मच डिफिकल्ट इट इज, जो if you have to communicate to someone with this only two words, 0 and 1, नहीं कर सकते अपन। बहुत ही मुश्किल था कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में करो, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था। तो लो लेवल लैंग्वेज मुश्किल था, तो ह्यूमन अपने से मिलते जुलते लैंग्वेज को एक बनाया जिसका नाम दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर में बहुत सारे लैंग्वेज आए, सी आए, C++ है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारे लैंग्वेज तुमने सुना होगा। ये सारे लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में थे। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को तो मशीन समझेगी नहीं, वो तो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझती है। तो हाई से लो के लिए क्या किया गया, यहाँ पे बीच में एक मशीन लगा दी गया, जिसका क्या काम था, जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होंगे इसको लो लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। तो ये ट्रांसलेटर बेटा दो टाइप के हो गए, एक तो हो गए अपने कंपाइलर, ठीक है, एक तो हो गए अपने कंपाइलर, और दूसरे हो गए अपने इंटरप्रेटर। जो मैंने लिखा पाइथन के लिए, पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता था, सारे के सारे जो कोड हैं आपके, इसको एक साथ रीड करता था और उसको क्या करता था, उसके अकॉर्डिंग वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता था, यानी उसके हिसाब से आंसर देता था। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता था, लाइन बाय लाइन कोड को लिखता देखता था, अगर पहला लाइन में गलत हुआ तो ये तब तक सेकंड लाइन में नहीं मूव करेगा जब तक कि आप पहले लाइन पे एरर को फिक्स ना कर दें। तो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड टाइप है। इट मीन्स इसकी है जो पहला लाइन अगर गलत तो ये सेकंड लाइन पे मूव नहीं करेगा जब तक कि आप पहले लाइन को फिक्स नहीं कर दें। तो में हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, ये समझ में आ गई होगी। थर्ड जो चीज़ थी वो थी जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस लैंग्वेज क्या होती है, देखो जैसे डिवाइस है हमारे पास, कंप्यूटर, कंप्यूटर एक डिवाइस है। ये कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक पर्पस हैं, कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जनरल पर्पस हैं। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज स्पेसिफिक कंप्यूटर, कंप्यूटर इट मीन्स जो कैलकुलेटर है इसका यूज सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा कोई यूज नहीं है उसका। लेकिन वहीं स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, इसका यूज हम लोग वीडियो बनाने के लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग चैटिंग के लिए करते हैं, कॉलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जनरल पर्पस। सेम है पाइथन। पाइथन अगर आप देखोगे तो ये जनरल पर्पस में यूज होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज है, वेब डेवलपमेंट में यूज है, ठीक है, डेटा साइंस में यूज है, मशीन लर्निंग में यूज है। तो डिफरेंट ब्रांचेज हैं यहाँ, डिफरेंट इसके पास लाइब्रेरी हैं जिसके हेल्प से डिफरेंट टाइप के यूज हम लोग कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इसका कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बताया गया, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। मे भी ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो, तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि हाई लेवल का क्या मतलब है, इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है, और जनरल पर्पस का क्या मतलब है। इसके अलावा अगर बात करें, जो पाइथन जो अपनी बनी थी वो कब बनी थी, अगर किसी को ध्यान हो तो, पाइथन मार्केट में 1989 में आ गई थी, मार्केट में, सॉरी, लैब में तैयार हो गई थी 1989 में, प्रिपेयर्ड इन द लैब। ठीक, मतलब एग्जिस्टेंस में आ गई थी पाइथन। और 1994 में पाइथन कम टू दी मार्केट, मार्केट में लॉन्च हो गया था पाइथन, कब, 1994 में।
पाइथन लॉन्च हो गया था मार्केट में। ये सारे फैक्ट्स याद रखना, न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत यूज होता है। ठीक है, पाइथन का जो पहला वर्जन था विथ वर्जन 2.0, 2.0 वर्जन के साथ ये क्या हुआ था, मार्केट में launch कर गया था। उसके जस्ट एक साल बाद एक और लैंग्वेज आया जो था जावा। ठीक है, जावा ने क्या किया, जैसे ही आया बाकी सारे लैंग्वेज पीछे छूटते चले गए, सिर्फ जावा ही जावा मार्केट में हो गया। ठीक है, लेकिन जब तुम 2013 के बाद की देखोगे, 2013-14 के बाद के सेशन देखोगे, तो तुम देखोगे इसके अंदर जो है पाइथन जो है लगातार बीट कर रहा है जावा को, लगातार जावा को क्या करते जा रहा है, ये बीट करते जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जो पाइथन लगातार जावा को बीट करते गया। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स रहे होंगे, तो उस फीचर्स को अभी अपन पढ़ने वाले हैं, जो ऐसा पाइथन में क्या था जो इसने जावा को बीट किया। ठीक है, और आने वाले 2024 में तो ऐसा अनुमान है जो 2024 में पाइथन इज द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। ठीक है, सारे लैंग्वेज को पीछे छोड़ देगा। ऐसे ऐसे इसके पास फ्लास्क हैं, अगर आपने नाम सुने हो, फ्लास्क हैं, जेंगो हैं, ये सब वेब डेवलपमेंट में, बाकी जो वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक लैंग्वेज है उसको पीछे छोड़ गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी पाइथन जो है बहुत आगे आ भी गया है टॉप में, और ये टॉप तक रहेगा भी, ऐसा अनुमान है। ठीक है, पाइथन को सबसे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पाइथन को जो बनाया था वो बनाया था आपको एक नीदरलैंड के स्कॉलर्स थे, गुइडो वैन रॉसन, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे गुइडो वैन रॉसन, जो इसने बनाया था इसको। तो इसका नाम याद रखना, कभी कभी पूछ देता है ये ऑब्जेक्टिव में, पाइथन को किसने डेवलप किया था, तो गुइडो वैन रॉसन नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिसने डेवलप किया। अब अपन पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरी, इट मीन्स जो पाइथन के फीचर्स क्या थे। तो चलिए फिर से अपन नोटबुक के ऊपर आ जाते हैं पढ़ने के लिए फीचर्स ऑफ पाइथन को। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के क्या क्या फीचर्स थे, क्या हैं, इसे बोले हैं। पहला तो इजी टू यूज है, सबसे जो अच्छा चीज़ है एज अ बिगिनर समझो, तो बिगिनर का चॉइस क्यों बन गया पाइथन, क्योंकि ये इजी टू यूज था। इसको लिखने के लिए उसको ज़्यादा सिंटैक्स रटने की ज़रूरत नहीं थी। एज अ इंग्लिश वो इसको जैसे प्रिंट करवाना है प्रिंट लिख दो, इनपुट लेना है इनपुट लिख दो, इस तरह के सिंटैक्स थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। सो पाइथन इज वेरी इजी टू यूज। सेकेंड इज दी फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। इजीली आप क्या करो, इसको इंस्टॉल करो, यूज करना शुरू कर दो। ये बहुत बड़ा फैक्टर था इसके फेमस होने का। तीसरा जो इसका फैक्टर है वो है लाइब्रेरी बेस्ड। देखो है क्या, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसको हर चीज़ के लिए अगर अपने को कोड लिखना पड़े तो बहुत ही बोरिंग काम है। जैसे समेशन है, में एवरेज निकालना है, कोई ग्राफ प्लॉट करना है, कोई डेटा एनालिसिस करना है, कोई मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है जिसके कोड ने क्या किए हैं, हमारे सीनियर प्रोग्रामर्स ने ऑलरेडी बना करके इनबिल्ट कर दिए हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो हम जैसे जो प्रोग्रामर है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये बहुत ही आसान कर दिया। फोर्थ जो थे इसके वो हैं केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स क्या है, तो अगर आप पाइथन के अंदर एप्पल लिखते हो एक कैपिटल के साथ और एप्पल लिखते हो स्मॉल के साथ, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है पाइथन के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपर केस को अलग मानता है और लोअर केस को अलग मानता है। तो हमेशा याद रखना, पाइथन के अंदर अगर आपने लोअर केस को अपर केस में कभी लिख दिया और अपर केस को लोअर केस में लिख दिया तो ये बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। चलो, इतना पाइथन के बारे में अपन ने समझ लिया। ठीक है, पाइथन के बारे में आप जब इतना समझ लिए, तो अब इसके बाद क्या बचता है, जो पाइथन की कोड को हम करें कैसे, पाइथन की कोड को लिखेगा। ठीक है, तो पाइथन के कोड को लिखने के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग कोड को लिखने के लिए जो होती है वो होती है एक आईडीई। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली कुछ खास नहीं है, जितना नाम से भारी भरकम है ये। तो ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं और वहाँ डेबग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखने, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर और फाइल्स
to writing or debugging the debugging the ठीक है। तो बस इसका इतना ही है औकात जो क्या है ये, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर और फाइल्स टू राइटिंग और डिबगिंग द, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आईडी, ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के हैं इसके, अलग अलग कंपनी ने, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां ने अलग अलग आईडी बनाई और सबके अपने अपने फैसिलिटीज़ हैं। तो पाइथन में एक आईडी है जिसको आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो अगर आपने सुना होगा, विजुअल स्टूडियो, ये सारे आईडी है जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो और रन करा सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक आईडी एलई नाम के आईडी है, जब जब पाइथन को आप इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक आईडी मिलती है जिसको बोलते हैं आईडी एलई। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में ले लेते हैं क्योंकि ये सिलेबस में भी है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे आपको। आइडियली इसका भी फुल फॉर्म यही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, बस एक लर्निंग ऐड कर दिया है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इसका, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया है लर्निंग। जब पाइथन आप इंस्टॉल करते हो इसके साथ एक बाय डिफॉल्ट आईडी आपको मिलती है जिसका नाम आईडीएल है। एक्चुअली दो मोड में आपको मिलेंगे, अगर आप इंस्टॉल करोगे कभी तो आप देखना ये दो मोड में आपको मिलेंगे। पहला तो इंटरैक्टिव मोड में मिलेंगे आपको, इंटरैक्टिव मोड कुछ खास नहीं है इंटरैक्टिव मोड, और दूसरा इसके बनते हैं स्क्रिप्ट मोड में। अभी मैं दिखाता हूँ क्या होता है, मतलब इसका इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं एक बार आई डी एल ई सर्च करूँ, सॉरी आई डी, देखो ये 3 पॉइंट, तो तो ये देखो, तो ये क्या है, इसका इंटरैक्टिव मोड है। यहाँ अगर एक एक लाइन कोड हम लिखते जाएंगे, प्रिंट 9+1, ठीक है, और यहाँ एंटर प्रेस किए आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक लाइन के कोड लिखते जाएंगे और ये आंसर आता जाता। तो बेसिकली ये डिबगिंग पर्पस के लिए होता है, टेस्ट डिबगिंग भी नहीं आप बोल सकते हो, टेस्टिंग पर्पस के लिए ये होता है। दूसरा, फाइल पे जाके जब न्यू फाइल ओपन करोगे तो ये वाला जो मोड ओपन होता है इसको बोलते हैं अपन स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया प्रिंट और 9+7, तो ऐसा नहीं है कि हम एंटर प्रेस करेंगे तो रन हो जाए। देखो एंटर प्रेस कर रहे हैं तो ये कर्सर नीचे की तरफ आ रहा है। इसको रन कराने के लिए प्रॉपर आपको रन पे जाना पड़ेगा, F5 पे जाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, सोर्स कोड भी सेव्ड, ओके टू सेव। जब तक आप सोर्स कोड को सेव नहीं करोगे, अब ओके भी कर दिए तो ये पूछेगा यही किस नाम से सेव कर रहे हो, प्रॉपर नाम दो, .py एक्सटेंशन लगाओ, किस लोकेशन पे सेव करना है वहाँ पे लोकेशन पे जाओ, सेव करो, तभी ये सेव होगा, तब ये आपको देगा। तो हम लोग ज़्यादातर प्रोग्राम कहाँ करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में करेंगे, ना कि इंटरैक्टिव मोड में। बेसिक डिफरेंसेस क्लियर हो गए, व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड, व्हाट इज इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, इसको भी सेव नहीं करते हैं क्योंकि हमने इसके लिए एक अलग से आईडी इंस्टॉल कर ही लिया है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं पहला प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं तो पहला प्रोग्राम कोशिश करते हैं कुछ भी प्रिंट कराएं, कुछ भी डिस्प्ले पे दिखे, ठीक है, तो वही करते हैं अपन। तो एक प्रिंट, प्रिंट एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ समझो कोई भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स या कैरेक्टर्स के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट कराना हो एज इट इज, हम लोग या तो सिंगल कोट यूज कर लेंगे या तो डबल कोट यूज कर लेंगे, यही तरीका है। तो वो सिंगल कोट के अंदर हमने लिखा, डबल कोट के अंदर भी लिख के देखते हैं, डबल कोट के अंदर लिख के देखते हैं यही चीज़ होता है कि नहीं, ठीक है, सेम है। अच्छा, नंबर्स को अगर कराना हो तो सिंगल कोट डबल कोट अपने को नहीं चाहिए होती, देखो सिंगल कोट डबल कोट नहीं चाहिए होगी। रन कराने के लिए हम लोग शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप भी अगर जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो तो शिफ्ट और एंटर के साथ इसको रन करा सकते हो, नहीं तो यहाँ से प्रॉपर जाके रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मान लो हमने जैसे प्रिंट नंबर को बिना कर दिया सिंगल कोट या डबल कोट, अगर इसमें सिंगल कोट लगा दें तो क्या होगा, तब भी प्रिंट होगा, लेकिन एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अभी जो ये 12 यूज करा है और अभी मैं यहाँ पे जो 12 ऊपर ऊपर भी मैं 12 कर रहा था, इस दोनों 12 में थोड़ा सा अंतर है। ये पहला वाला जो 12 आपको दिख रहा है ये नंबर है, जबकि दूसरा वाला 12 क्या है, स्ट्रिंग है। कैसे समझे देखते हैं करके, देखो 12+3 ऊपर कर दिया मैंने,
और यहाँ भी 12+3 कर दिया। देखो ऊपर 12+3 15 प्रिंट हो गया, जबकि नीचे एज इट इज 12+3 प्रिंट होगा। इससे क्या प्रूफ होता है, स्ट्रिंग एज इट इज जैसा लिखा है सिंगल कोट डबल कोट के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, वहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जबकि इसमें आपका अगर नंबर है तो न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। अब चलते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसे सेंटेंसेस प्रिंट करने हैं अपने को जिसमें सिंगल कोट ऑलरेडी है या डबल कोट ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसको कैसे प्रिंट कराएंगे। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे, मान लो प्रिंट टीचर्स डे प्रिंट कराना है अपने, तो अगर मैं ऐसे नॉर्मली लिखूंगा यहाँ पे टीचर्स डे, तो आप देखो ऐसे ही ये गलत दिख ही रहा है, तो फिर भी देखोगे अगर रन करा के आप, तो यहाँ बता रहा है कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ के तो क्लोज हो गया ये, लेकिन बाकी के पार्ट का आपने ना तो स्टार्ट किया है बस क्लोज कर दिया है, तो इसलिए बोल रहा है अनटर्मिनेटेड, ये टर्मिनेट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हम चाहते हैं ये वाला सिंगल कोट जो है ये हमारे सेंटेंस में रहे, तो इससे पहले एक कैरेक्टर यूज कर लेंगे अपन फॉरवर्ड स्लैश का। अगर अब देखोगे तो ये टीचर्स डे आ गया है। सिमिलरली आप कर सकते हो डबल कोट के साथ भी। ठीक है, चलो अब आते हैं एक बार सिलेबस के तरफ, जो क्या क्या हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। इस चैप्टर्स में मैंने पढ़ लिया है फैमिलाइजेशन विद द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पढ़ लिए, फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ लिए, एग्जीक्यूटिंग सिंगल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का हम लोग करवा के देख लिया, एग्जीक्यूशन मोड दोनों पढ़ लिए। ठीक है, अब बाकी के जो बचे इसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में, तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।